दिल्ली चुनाव में पीएम का शंखनाद। एके के शीश महल पर पीएम मोदी भड़के। मैं भी शीश महल बना सकता था। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजधानी दिल्ली इस समय ठंड से जमी हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तापमान थोड़ा गर्म है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने भले ही तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन नेताओं के शब्द बांट ने दिल्ली में सियासी तापमान हाई कर दिया है। अब तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सांसद और मंत्रियों के बीच में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता था, लेकिन अब दिल्ली के इस रण में पीएम मोदी ने अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है और चुनाव प्रचार के पहले ही दिन पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। साथ ही केजरीवाल के शीश महल से लेकर आम आदमी पार्टी की मुफ्त स्कीम को लेकर केजरीवाल पर खूब बरसे। पीएम मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में शुक्रवार को जनसभा को संबोधित किया और इशारों ही इशारों में जमकर केजरीवाल पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश भलीभांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को घर देने का सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर देना ही सपना था। मैं आपसे कहता हूं कि आप जब भी लोगों के बीच जाएं तो उनसे मेरी तरफ वादा करके आए कि आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा और पक्का घर देना बीजेपी की गारंटी है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने संबोधन में आगे कहा कि विकसित भारत देश में हर नागरिक के पास पक्की छत, अच्छे घर हो, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि में दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए बीजेपी की केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का अभियान शुरू किया और 2 साल के अंदर मुझे कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गियों में रहने वाले भाई बहनों के लिए 3000 से ज्यादा घरों का शुभारंभ करने का अवसर मिला। किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशाओं, नए सपनों का। तो देखा आपने दिल्ली का इस बार का विधानसभा चुनाव हर पार्टी के लिए जीतना कितना जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अपनी साख बचाने की चुनौती है, लेकिन बीजेपी के पास एक अवसर है। वहीं कांग्रेस के पास अपना वनवास खत्म करने का संकल्प है, लेकिन ऐसे में दिल्ली वाले किसे अपनी पसंद बनाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौतियां भी कई हैं, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर शराब नीति घोटाले से लेकर यमुना की सफाई, फ्री बिजली पानी देने से लेकर तमाम चुनौतियां उनके सामने इस बार खड़ी हैं। इन सभी को आखिरकार वो कैसे पूरा करेंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज़ इंडिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।